शलोम, आप सबका वेलकम करता हूँ ग्रेस सीरीज़ के 4 एपिसोड में, जहाँ हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि हम अपने जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह में कैसे बढ़ें और ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ने से रोकती हैं, उसको हम अपने जीवन से निकालें। आज हम चौथे पॉइंट के बारे में बात करेंगे, वो है हमारी सोचें, हमारे विचार। दूसरा कुरिन्थियों 10 में लिखा है, सो हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं। यहाँ पे हमें वचन ये बता रहा है कि हमें अपनी कल्पनाओं को कैसे नीचे लाना है। डेफिनेटली हमें थॉट्स आते हैं, शैतान हमें थॉट्स देता है और हमारे विचारों में काम करता है। वो हमें गलत ईवल थॉट्स देता है, लेकिन वचन हमें बता रहा है कि उन थॉट्स को हमें एंटरटेन नहीं करना है। एक परमेश्वर के दास ने कहा कि आपका दिमाग एक पेड़ की तरह है जिसके ऊपर चिड़िया तो उड़ रही है, लेकिन उस चिड़िया को अपना घोंसला ना बनाने दो। इसका मतलब शैतान कंटिन्यूअसली आपके विचारों में कुछ ना कुछ गलत डालता रहेगा, लेकिन ये आपका काम है कि उन थॉट्स को अपने अंदर रहने ना देना, क्योंकि बाइबल ये बताती है कि आप जैसा सोचते हैं, क्योंकि जब वो थॉट आपके पास आएगा और आप उस थॉट को एंटरटेन करेंगे, तो बाइबल के अकॉर्डिंग जैसा आप सोचते हैं, जिसके बारे में आप विचार करते हैं, वही चीज़ें आपके जीवन में चाहे ईवल हो चाहे गुड हो, वो मैनिफेस्ट होने लग जाती है, वो प्रकट होने लग जाती हैं। इसलिए जो हमारा थॉट रैलम है, इस पे हमें कंट्रोल लाना है। इसके लिए परमेश्वर ने ये कहा है कि हमें उन कल्पनाओं को नीचे खींचना है जो परमेश्वर के नेचर के अगेंस्ट में उठ रही हैं, जो परमेश्वर के स्वभाव के अगेंस्ट में उठ रही हैं। अब आप ये कहेंगे कि हम इसके बारे में प्रेयर करते हैं, लेकिन यहाँ पे पौलुस ये नहीं कह रहा कि मैं परमेश्वर को कहता हूँ कि मेरे इन थॉट्स को दूर कर, मेरे इन विचारों को, इन कल्पनाओं को दूर कर। लेकिन पौलुस ये कह रहा है कि ये अब हमारा काम है, हमें अपनी कल्पनाओं के साथ, हमें अपने विचारों के साथ, नेगेटिव थिंकिंग के साथ, ईवल थिंकिंग के साथ कैसे डील करना है। ये एक सत्य है कि परमेश्वर को आप ये नहीं कह सकते, लेकिन ये अब आपका काम है, क्योंकि ये थॉट्स आपको गलत डायरेक्शन देंगे। जब आप नेगेटिव थिंकिंग को एंटरटेन करेंगे और आप उसको एंजॉय करेंगे, वो कोई भी थिंकिंग हो, वो एडल्ट्री के बारे में भी क्यों ना हो, ये थॉट्स आपके जीवन को गलत डायरेक्शन देंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे और कब आप परमेश्वर के विरोधी बन गए, आप गलत डायरेक्शन में चलने लग गए और आपने इस तरीके से परमेश्वर की ग्रेस को अपने जीवन में रोक लिया। थॉट रैलम बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप अपने थॉट्स को, अपने विचारों को, अपनी कल्पनाओं को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, ये बहुत मेजर की है, ये एक चाबी है आपके मसीह जीवन में बढ़ने की। थॉट्स कितने इम्पॉर्टेंट है, ये यीशु मसीह ने बताया है। यीशु मसीह ने बोला है कि अगर तुमने व्यभिचार के बारे में सोचा, मतलब तुमने कर दिया, मतलब जो आप सोच रहे हैं परमेश्वर के लिए वो एक्शन बन गया है। आपको वो ऐसा नहीं कि फिजिकल में करने की ज़रूरत है, आपकी सोच ने ही वो एक्शन कर दिया है। यीशु मसीह ने कहा व्यभिचार के बारे में अगर सोचा, तो मतलब परमेश्वर की नज़र में आपने वो व्यभिचार कर दिया है। यीशु मसीह ने कहा मर्डर के बारे में कि अगर तुमने किसी के साथ क्रोध किया है, मतलब आपको ऐसा नहीं है कि किसी को जाके मर्डर करना है, आपने परमेश्वर की नज़र में वो एंगर के कारण आपने मर्डर कर दिया। ये सब हमारी सोचों में होता है। इसलिए परमेश्वर के लिए जो आपको लगता है कि आपके सिर्फ विचार हैं, लेकिन परमेश्वर के लिए वो एक्शन है। परमेश्वर आपके विचारों में काम करना चाहता है, क्योंकि जब आप अपने विचारों को डील करेंगे, अपनी कल्पनाओं के साथ डील करेंगे, तो आप उसके अनुग्रह में बढ़ पाएंगे, आप उसके फेवर को रिसीव कर पाएंगे। ये पॉइंट सबसे मेजर पॉइंट था, क्योंकि सब चीज़ें कल्पनाओं से ही शुरू होती है। ये सीरीज़ जो ग्रेस सीरीज़ है, मैं आपके पास इसलिए लाया हूँ ताकि आप परमेश्वर में अनुग्रह से अनुग्रह तक बढ़ते जाएं।
अगर आप इस सीरीज से ब्लेस हुए तो आप अपने कमेंट्स में बताएं और इसको डेफिनेटली आप शेयर करें, लाइक करें, ताकि औरों के जीवन में भी आप अनुग्रह का योगदान दें। अगर ऐसा कोई सवाल है आपके पास या कोई टॉपिक है, आप अगर चाहते हैं उसके बारे में मैं बात करूं या डिस्कस करूं, आप डेफिनेटली उसको कमेंट सेक्शन में बताएं। हम परमेश्वर की आत्मा के द्वारा उसके बारे में बात करेंगे और उससे क्लैरिटी मांगेंगे। शालोम।